नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार रायबरेली में हूँ, जिसके बारे में यहीं के शायर मुनव्वर राना कहते हैं कि यहाँ सत्ता पनारे में यानी नालियों में होकर बहती है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी साल 2004 से यहीं से सांसद हैं। कांग्रेस के गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है और ये विधानसभा सीट भी पिछले 5 साल से अखिलेश सिंह जीतते आ रहे हैं। पिछले सबसे शुरुआती 3 बार वो कांग्रेस के टिकट से ही जीते, उसके बाद 2007 में निर्दलीय जीते और 2012 में पीस पार्टी के टिकट से जीते। अब वो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं और उनकी बेटी अदिति सिंह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अमेरिका से पढ़कर लौटी हैं 28 साल की अदिति सिंह। और अखिलेश सिंह की बात इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो उनकी बाहुबली वाली छवि है और प्रतापगढ़ में अगर राजा कुंडा हैं तो लोग कहते हैं कि रायबरेली में अखिलेश सिंह है। ये घंटा घर चौराहा है रायबरेली का और यहाँ जो घड़ी लगी है इसकी सुइयाँ बंद हैं, मुझे नहीं पता। और ये घंटा घर वाली घड़ी भी अगर अमितेश दिखा पाएँ तो उसकी भी सुइयाँ नहीं चल रही। मुझे नहीं पता कि विकास की सुई यहाँ कितनी तेज़ दौड़ रही है, कितनी तेज़ नहीं, ये यहाँ के लोग बताएंगे। कुछ लोग इस घंटा घर चौराहे पर मेरे साथ हैं। आसपास यहाँ दुकानें चलाते हैं, बहुत सारे लोग ख़रीदारी करने आए थे, हमने उन्हें रोक लिया और मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। रायबरेली की एक यूथ वोटर होने के नाते आपकी अब इस सीट पर विकास की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं किसी भी रायबरेली के कैंडिडेट के लिए नहीं कहना चाहती हूँ कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो रायबरेली का विकास चाहेंगे, जो छात्रों के लिए, बेरोजगारों का विकास चाहेंगे, उसी को पार्टी को वोट दिया जाए। आप क्या करती हैं? टीचर हूँ। आप टीचर हैं। तो मैं ये एजुकेशन सेक्टर में बताइए कि यहाँ के स्कूलों की हालत कैसी है। जैसे रायबरेली की दिल्ली में बड़ी वीआईपी वाली छवि है ना, बड़े वीआईपी लोग यहाँ से लड़ते और जीतते हैं, लोकसभा भी और एक तरीके से विधानसभा भी, दोनों चुनावों में। तो क्या यहाँ स्कूल उस स्तर के हैं? नहीं, स्कूल अपने स्तर के हैं। जैसे भी जनता के पास आर्थिक वो है, पैसे रुपए की वो है, उस हिसाब से उसको स्कूल वगैरह भी। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। बहुत अच्छी नहीं। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी? ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल बहुत अच्छे हैं और काफ़ी यहाँ पे नए स्कूल्स की शुरुआत भी हुई है प्राइवेट सेक्टर्स में। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, निफ्ट है, FDDI आप कह लो, तो एजुकेशन स्तर यहाँ का बहुत अच्छा है। एजुकेशन अच्छा है। क्या अच्छा नहीं है यहाँ? पहले इस पे बात कर लेंगे, अच्छा क्या है ये भी पूछेंगे। FDDI दी गई है रायबरेली में कांग्रेस सरकार की तरफ से, लेकिन उन लोगों को फिर अपने उसके इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कोई भी कंपनी अच्छी तरीके से नहीं ले रही है। ले भी रही है तो 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद एजुकेशन में उसको 10,000 रुपए, 12,000 रुपए हो रहा है, टोटल मिला के उसका बहुत शोषण हो रहा है। ये बड़ी समस्या है। रोजगारी के स्तर पर, रोजगार पाने को लेकर के आसपास के जिलों में बड़ी बेरोजगारी है। यहाँ क्या रोजगार का हालत ठीक ठाक है बाकी के मुकाबले? ठीक नहीं है रोजगार, ठीक नहीं। रोजगार ठीक नहीं। यहाँ पर ITI फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई और बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ जो सब बंद हो गई हैं। इंदिरा जी के ज़माने में जो भी फैक्ट्रियाँ लगी थी वो सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ धीरे धीरे करके बंद हो गई हैं। यहाँ का नौजवान परेशान है, वो बाहर भागता है, बाहर जा करके नौकरी करता है। यहाँ का विधायक हमारा बहुत सही है, अखिलेश सिंह यहाँ के विधायक थे और उनके टाइम में यहाँ की सड़कें और यहाँ की समस्याएं, यहाँ समस्या नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन केवल यहाँ पर थोड़ा फैक्ट्री और रोजगार की बात। अभी जैसे अदिति सिंह प्रचार के लिए आ रही हैं, उनकी बेटी आती हैं? हाँ, आती हैं, बराबर आती हैं, हर मोहल्ले जा रही हैं। आप लोगों से? जी हाँ, हम लोगों से मिलती हैं, बड़ा अच्छा संवाद बना। अच्छा, वो अमेरिका से पढ़ के आई हैं, अवधी बोल लेती हैं? हिंदी भी बोल लेती हैं, इंग्लिश भी बोल लेती हैं। अवधी बोल लेती हैं? अवधी नहीं, रायबरेली की जो भाषा बैसवारी है। बैसवारी? हाँ जी, बैसवारी बोल लेती हैं। बैसवारी बोलती हैं, क्या बात है, अच्छी बात है। अमेरिका में जाकर भी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। रायबरेली को नहीं छोड़ा, रायबरेली वालों की तरह ही बोलती हैं, उसी तरीके की बात करती है जैसे हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं, वैसे ही वो बोल करके हम लोगों को कवर करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों का जो कांग्रेस से मतलब ये इस पूरी सीट का विधानसभा और लोकसभा दोनों के स्तर पर कांग्रेस से प्रेम है, हाँ, किस लिए है? उसकी असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि यहाँ से शुरू से ही ये कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, इंदिरा जी लड़ी, सोनिया जी लड़ी, इसलिए यहाँ का मुझे पता है, लेकिन शुरू से वजह क्या रही है? मतलब अगर आप लोगों ने एनालाइज करने की कोशिश की हो कि प्रेम है अगर कांग्रेस के गांधी परिवार से, उसकी एक वजह भी होगी। आपके पास आता हूँ, 1 मिनट, आप नहीं बोलेंगे? रायबरेली में जितनी भी विकास है सब कांग्रेस की देन है, चाहे 1947 से 2017 तक। अच्छा। और किसी भी पार्टी ने आज तक कोई विकास कांग्रेस
कांग्रेस के अलावा किसी ने रायबरेली का विकास नहीं किया। दूसरी सरकारें आई जिसमें रायबरेली का नुकसान हुआ, जो करंट हालत में भी रायबरेली का नुकसान दूसरी पार्टियों की वजह से। बीच में यहाँ लोकसभा चुनाव में 2 बार भाजपा जीती थी, तब क्या था मतलब आप लोग? कोई भी एक पैसे का विकास नहीं है। सही कह रहे हैं ये? नहीं सर, हम बोलेंगे अभी आप शहर छोड़ दीजिए 5 किलोमीटर, गांव में जाइए, 8 घंटा बिजली नहीं है, न एक गांव से दूसरे गांव में जाने का कोई रास्ता है। कौन से विकास? शहर छोड़ दीजिए, 8 घंटा गांव में बिजली नहीं मिल रही। 8 घंटा बिजली है? बिल्कुल बिजली नहीं रहती है यहाँ पर, और केवल यहाँ पर बिजली आजकल दे दी गई, वो भी कुछ सहमति कारण। नहीं तो यहाँ पर मायावती जब थी तो यहाँ पर 8-8 घंटा 10-10 घंटा कटौती होती थी। लोग रात में बच्चे सो नहीं पाते थे और इतने पीड़ित रहते थे लोग, जो इतना बिल्कुल समझ लिया त्रस्त रहता था इस। और अभी कुछ बेहतर है कि नहीं? हाँ बेहतर है। 5 साल ये तो पूरा यूपी में चल रहा है। पूरे यूपी में कुछ बेहतर हुआ है अखिलेश यादव की वजह से? नहीं, अखिलेश यादव नहीं कहा जाएगा, ये तो एक सेक्टर चल रहा है जो केंद्र से जो सिस्टम, केंद्र से जो मदद आ रही है वो चल रहा है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। केंद्र की यहाँ कोई मदद नहीं एनर्जी का। केंद्र ने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। एक एम्स लग रहा था, उसको भी मोदी जी उठा ले गए, और छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगा रहे। अगर अच्छा, यहाँ के एम्स का क्या हाल है? सुनिए, दिल्ली में लोगों को पता नहीं है इस समय, एम्स का अगर वो बता चाहे तो एम्स कहा के यहाँ लोकार्पण कर दे तो उनकी महानता है, लेकिन रायबरेली में सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी ने एक ईंट नहीं रखी। अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, चाहे तो एम्स कहा के क्यों नहीं लोकार्पण कर देते, लेकिन वो गुजरात में लगेगा, अरे ऐसा छत्तीसगढ़ में लगेगा। एम्स तो आपको कांग्रेस सरकार के समय मिला था, यहाँ पे अभी तब से बंद पड़ा है, शुरू नहीं हो पाया है। थोड़ा तो कांग्रेस की भी गलती है। कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे भाजपा की सरकार है केंद्र में। एक भी काम अगर उसने यहाँ पे एक ईंट रख दे तो उनकी जय जयकार हो जाए। आगे करे ना, यहाँ नरेंद्र मोदी कर नहीं रहे हैं, वो आगे नरेंद्र मोदी बदले की ये आप उपाय बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ कर उनको ये दे रहा होगा, टिप्स दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। स्टेट में जो रहेगा वही तो करेगा। स्टेट तो कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट सफाई में हो रहा है, रायबरेली हो रहा है, कुछ नहीं कहना। 60 साल तक पानी पी करके गालियां देते थे, आज उसके बाद आज यहाँ पर ये हाल है, पानी पी के। और भाजपा का कैंडिडेट सुनिए, भाजपा का बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे डमी है। कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं आया, प्रदेश स्तर का यहाँ पे रैली नहीं करने आया। क्यों नहीं आया? ये अखिलेश सिंह, ये भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पे अमित शाह अटौरा में आके रैली करते हैं, सदर में नहीं करते। अब हम पूछ भी लें, इसका रीजन क्या है? आप भाजपा वालों से पूछिए जरा। आपसे भी पूछना, रैली करी, आपसे भी पूछना चाहते कुछ हैं, डमी कैंडिडेट है बीजेपी का। आपसे भी पूछना चाहते हैं। अनीता श्रीवास्तव के समर्थन में कोई क्यों नहीं आया? अनीता श्रीवास्तव भाजपा की कैंडिडेट हैं और वो डमी कैंडिडेट हैं, तो वो किसके पक्ष में माहौल? अगर वो वोट नहीं ले रही है, कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा है, तो साठगांठ है तो किससे है? कांग्रेस से। कांग्रेस प्रत्याशी यही कह रहे हैं ना, के समर्थन में नहीं आए। अभी यही कह रहे हैं ना। कलराज मिश्रा आप किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ? यहाँ पर केवल कांग्रेस से मतलब नहीं है। यहाँ पे आदित्य सिंह के उनके काम किए तब जीते। यहाँ भाजपा कांग्रेस मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर केवल लूट के अलावा कोई कार्य नहीं है। कोई नेता है केवल यहाँ पर लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। समाज के अलावा आराम से बात आप ही करो। लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पर समाज को केवल लूटने का कार्य किया गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं? जनता पार्टी से नहीं, हम लोग केवल कांग्रेसी। क्या उम्र है बेटा? 17 साल। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ वोट डालने का? एक मिनट पूछूंगा ना यार, पूछ तो सकता हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? रायबरेली का परिचय जा रहा है ऐसे पूरे देश भर में, है ना, तो थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, समय देकर के। मेरे पास बहुत समय है। ये बताओ, 17 साल तुम्हारी उम्र है, कांग्रेसी तुम हो, किस आधार पर हो? मैं ये जानना चाहता हूँ, कैसे बने कांग्रेसी? ये रायबरेली में मतलब एक विकास जो है वो अखिलेश सिंह का देन है। अच्छा। यहाँ हम लोग अखिलेश सिंह के आदमी हैं, मतलब जो इन्होंने काम किया है वो अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। क्या क्या काम करवाया है, कुछ जानते हो? जी हाँ, रायबरेली में जो एम्स बन रहा था उसमें भी उन्होंने हेल्प किया। गरीब की मदद करते हैं। आप बोलेंगे, आप बोलने दीजिए। और गांव में उन्होंने जो काम जो उनके पास आता है वो काम करवाते हैं। और रायबरेली सदर में केवल एक ही है, अखिलेश सिंह, और वो गरीबों के मसीहा है। अच्छा ठीक है, अखिलेश सिंह हैं, सब अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं। उनकी बेटी रायबरेली में एक ईंट रखी गई है। अरे भैया, माइक नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। माइक जब मेरे पास है तो मेरी ही आवाज आएगी, तो जब मैं आपके सामने माइक लाऊंगा तभी बोलिएगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि अदिति सिंह लड़ रही हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? ईमानदारी से कोई बताए उनका व्यक्तित्व कैसा है, कि लोगों से कितना घुल मिल रही हैं, कैसी किस तरह से प्रचार कर रही हैं? कौन सी गाड़ी चलती है? फॉर्च्यूनर चलती है। कितना बड़ा काफिला है उनका? कम से कम 7-8 काफिला चलता है, 7-8 गाड़ियों से। थोड़ा जगह दे दो भाई साहब हमारे कैमरा वाले आदमी को। आप लोगों की फोटो ही नहीं आएंगे तो बोलेंगे क्या है? थोड़ा ऐसे एक तरफ आ जाइए। भारत भाई की फोटो तो फॉर्च्यूनर से चलती है, यहाँ आप लोगों से हाथ मिलाती है। आप में से कितनों के पास अखिलेश सिंह का नंबर है? जी हाँ, मेरे पास। आपके पास है और किसी के पास है? सवाल यह है कि अखिलेश सिंह का नंबर है, किसी के पास नहीं है। अखिलेश सिंह ने यहाँ जनता के पास नंबर होना चाहिए। अखिलेश सिंह ने यहाँ पर सुरक्षा दी है जनता को, और ये सोनिया गांधी का गढ़ है। यहाँ जो कुछ विकास किया है सोनिया गांधी ने किया है, और किसी ने नहीं किया। मोदी कहते विकास की बात करते हैं, क्या हमारे एम्स का पैसा नहीं दिया, रेल चक्का का पैसा नहीं दिया, हम कहाँ से विकास मांग ले? यहाँ के एम्स का पैसा गोरखपुर में भेज दिया गया है। ये विकास की बात करते हैं मोदी, छत्तीसगढ़ गुजरात, ये विकास की बात करते हैं मोदी। अच्छा ठीक है, नोटबंदी से सोनिया जी पूछूंगा ना सवाल, उस पर जवाब दूंगा। ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ। कहीं नहीं काला धन। बाद में एक आदमी बोले, एक बार किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, एक बार में एक आदमी यहाँ पे कहीं भी काला धन खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सारा पैसा और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनेता, सबका पैसा नंबर 1 में बदला गया। खुलेआम मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कौन सा बैंक मैनेजर नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं हुई। शाहबाज खान के क्या हाल है यहाँ? बसपा कैंडिडेट जो शाहबाज खान है, हमारा शहबाज नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे चल रहा है शाहबाज। जितना मुस्लिम समाज है सब वहीं पर जा रहा है। सब मुस्लिम समाज उनको जाता है, अखिलेश सिंह को केवल मुस्लिम समाज जा रहा है वहाँ पर। हैं? क्या कह रहे हो? क्या कि सही कह रहे हैं? केवल मुस्लिम समाज जो यहाँ पर हावी है वो वहाँ पर दूसरे नंबर, पहले नंबर अदिति सिंह के बाद। आगे लंबे पे अदिति सिंह उनकी बेटी है। लाइब्रेरी सदर में अदिति सिंह सबसे ऊपर। अदिति सिंह सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर शाहबाज खान। अनीता श्रीवास्तव क्या पहलू नहीं है। अच्छा सुनो, आप ही के बीच में एक सवाल, आप ही के बीच का एक आदमी कह रहा है, आपसे पूछ लिया और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि नीता श्रीवास्तव डमी कैंडिडेट है। डमी है तो वो फायदा कांग्रेस को पहुंचा रही है, तो कांग्रेस की मिली भगत है यहाँ भाजपा से। भाजपा और बसपा की मिली भगत है यहाँ पे। अभी तो आप यस कर रहे थे। बसपा और कांग्रेस भाजपा की मिली भगत से यहाँ पे कांग्रेस को हराने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। ये कभी सबको हरा ही नहीं सकता। रायबरेली सदर में उनको हराने के लिए। और आपने नोटबंदी की अच्छा बात ठीक की है, ये बताओ, एक मान लो अदिति सिंह विधायक बन गई, हम आपको उनके साथ यहाँ ले आए, आप लोग उन सबके फैन है, ठीक है, यहाँ लग रहा है, उनसे मांग क्या? अरे ठीक है यार, सुन तो लो। उनसे अब इस शहर में कोई 1, 2, 3 चीजें होती है ना कि ये 3 काम आप हमारी विधायक हैं, पहले करा दीजिए। कौन सा काम? सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा शहर का, हमारे विकास हो, हमारी विधानसभा का विकास हो, यहाँ की सड़कें। रायबरेली सदर। अरे विकास में क्या? यहाँ पर हमारी महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। पहले जो कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था वो विधायक जी के रहते हुए आज तक नहीं हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि अगर यहाँ पे हमारी बहन कुमारी अदिति सिंह अगर विधायक बनती है तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे विधायक जी के राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी, वैसे उनके राज में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। और विकास के स्तर पे क्या काम होना चाहिए? विकास के स्तर पे यहाँ पे शहरीकरण होना चाहिए, लाइट का, और ये चौराहे पे देखिए आप लाइट का, ये देखिए घड़ी जैसे जो घड़ी रुकी हुई है यार, ये घंटा घर चौराहा है, वहाँ की घड़ी भी रुकी हुई है, वो घड़ी भी रुकी हुई है। विकास की घड़ी रुकी है कि नहीं? विकास की घड़ी थोड़ी रुकी है, इसे चलना चाहिए विकास की घड़ी को। यार ये तो बोलो ना, देखो मुझे पता है आप सब लोग कांग्रेस के फैन हैं, लेकिन सोनिया गांधी के फैन। सोनिया गांधी के फैन ना, मैं कांग्रेस का फैन हूँ, ना मैं सोनिया का फैन हूँ, ना मैं मुलायम का फैन हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। शहबाज भी मेरा भाई है, अदिति भी मेरी बहन है, और नीता भी मेरी दीदी है, ठीक है। मैं जो हूँ राजनीतिक नहीं करता हूँ, मैंने एकदम साफ बात रखी। हमारा नेता जो हो साफ सुथरा हो, ठीक है। हमें सुरक्षा चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि विकास के स्तर पे काम क्या क्या होना चाहिए?
रेलवे स्टेशन पर 5 साल के साथ बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वहां से लोग उठा ले जाते हैं। यहाँ पर तमाम चल रहा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में 50 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो कि उठा ले जाता है। यहाँ पर CFL में, वहाँ पर इनके मुलायम के क्षेत्र में देख लीजिए कौन से रोड पर नहीं हुआ, जहाँ पर आतंकवाद से लेकर के विकास के क्षेत्र के, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रोड कौन सी किसके साथ। आपके पड़ोस में अमेठी से विधायक थे रहे गायत्री प्रजापति, उन पर कल ही दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। ये यहाँ पर एक सिस्टम बन गया है, जो सपा का सिस्टम जो है वहाँ से लेकर के नीचे, ऊपर लेकर नीचे तक, ये आदमी को जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे तब तक समाज के अंदर सुधार नहीं आएगा। यहाँ भी क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती? हमारे यहाँ सब महिलाएं यहाँ सुरक्षित पहले नंबर महिलाएं यहाँ पे महसूस नहीं करती हैं सुरक्षा। पहले नंबर पे क्या करते हैं सर? वैसे तो मैं एक टीचर हूँ। अच्छा। लेकिन पहले नंबर पे प्राथमिकता हमारे गवर्नमेंट में ये होनी चाहिए कि हमारी स्टेट, हमें किसकी गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि हम अगर नीचे तबके से सोचेंगे, अपना लेकर सोचेंगे, तो कभी शायद सक्सेस ना हो पाए। हमें सोचना ये है कि पहले हमें स्टेट में गवर्नमेंट किसकी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज सिस्टम हमारे यहाँ से चेंज नहीं होगा, सिस्टम जो भी चेंज होगा वो स्टेट से चेंज होता है। विधायकी के स्तर से ज्यादा पूरे प्रदेश स्तर पे होना शुड बी फर्स्टली वी शुड हैव टू मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। वी विल डिसाइड दैट वी विल द। अब यूपी प्रदेश स्तर पे जब अगर आप सोच रहे हैं, आपसे मैं पूछूं तो सरकार किसकी होनी चाहिए? ऑब्वियस इफ इन द सेंटर इज हिंदी में बोलिए, हमारा चैनल हिंदी है। अगर सीधी चीज है, अगर कोई चीज ऊपर से आ रही है, कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, अगर हमें खजूर में नहीं अटकाना है तो बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट आनी बिल्कुल, बिकॉज अगर 2 साल में हमने देखें तो सेंट्रल से जो भी चीजें हमें मिली हैं, ठीक है, चाहे वो विदेशी नीति हो, चाहे वो हमारी आंतरिक नीति हो, सब में सुधार हमें मिला है कंपैरेटिवली इन प्रीवियस गवर्नमेंट। पहले की सरकारों के मुकाबले ये कह रहे हैं कि किसानों तक आज तक वो चीज नहीं पहुंच पाई, जो जैसे फ्री सेवा में उन लोगों को जो आज कर्जा माफ कहा जा रहा है, कर्जा माफ होता ही नहीं। उन लोगों को बीमा अगर होता तो कर्जा, यहाँ वो बीमा नहीं करवाया गया, जिसके कारण कर्जा माफ के लिए दौड़ा जा रहा है। पहले मुद्दे की बात मोदी जी कहते हैं पहले कि हम दिलवाले पिक्चर दिखाएंगे। राहुल जी आए थे, उन्होंने बोला कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पहले उन्होंने पिक्चर दिखाई, फिर उसके बाद गब्बर के शोले बन गए। अब आप यहाँ की पब्लिक से केवल कह दीजिए कि अगर वो इस बात पर सहमत है केवल हाथ उठा दे, और आप देख लिए सारी पब्लिक सहमत है उस बात से केवल। मोदी जी ने क्या किया? सारी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम चिल्लाती हैं, हिंदू मुस्लिम चिल्लाती हैं, कोई पार्टी हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करती है? ऑल ओवर इंडिया की बात क्यों नहीं करती है? मायावती कह रहे हैं मैंने मुस्लिम को इतना वोट दिया, टिकट दिया, मुलायम कह रहे हैं मैंने मुस्लिम के लिए इतना किया, कोई नेता ये क्यों नहीं कहता कि मैंने हिंदुस्तानियों के लिए बात की? हिंदुस्तानियों मैंने स्थानीय नागरिकों के लिए कोई बात क्यों नहीं करता है? सभी बात हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। यहाँ इस सीट पर भी हिंदू मुस्लिम बात करते हैं लोग। राजनीति हमारा बहुत शांति क्षेत्र है, शांति प्रिय है। जी हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं होती, लेकिन ये नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं, बात करते हैं। कौन नेता है? हाँ, आपके मुलायम सिंह है, मायावती जी है, सिर्फ मुस्लिम की बात करें, हिंदू की बात नहीं करता है। 70% से सबकते हैं, 82% को पूछता नहीं है, तो हम कहा जाएंगे? ऑलरेडी हम बीजेपी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब इस बार जैसे मैं प्रतापगढ़ के कुंडा में गया, प्रतापगढ़ के कुंडा में कोई भी राजा भैया के खिलाफ नहीं बोलता है। हमें लगा था कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश सिंह के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन एक आध दो लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सुनो, इसलिए अच्छी बात है, रायबरेली में रहते हैं इसलिए अच्छी बात है, तुम समझो जी, समझो इसलिए अच्छी बात है आपके नेता के लिए कि डेमोक्रेसी बची रहे। अगर सब लोग उन्हीं की तरफ हो जाएंगे तो फिर मतभेद की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो आपके विरोधी विचार रखने वाले हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, है ना? बिल्कुल करना चाहिए। तो हाँ सर, मैं आपसे भी मतलब सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप खड़े हैं यहाँ, क्या है यहाँ विकास के स्तर पे कितना काम हुआ है? विकास हुआ है यहाँ पे, और बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पार्किंग है, आप यहाँ से कहीं भी जाएंगे, आप गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की समस्या है, पूरे शहर में पार्किंग की समस्या है। दूसरी चीज जो वुमेन्स यूरिनल है, महिला शौचालय, यहाँ कहीं भी आप नजर उठा के दीजिए, पूरे शहर में आपको बहुत कम ही दिखाई देंगे महिला शौचालय। ये नहीं है, ये मेन चीज है, मेन समस्या है ये शहर की। चाहे देखिए आम आदमी की समस्या है ये, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो कॉमन सी चीजें हैं, वो नगर महापालिका है, वहाँ के जो साहब हैं इलियास जी, उन्होंने यहाँ तक कि खिचड़ी का बर्थडे तक होल्ड लगवाई है, पूरे शहर में सब कुछ लगवा रखा है उन्होंने। खिचड़ी
जितने भी छोटे मोटे त्योहार हैं हाँ, सब में उन्होंने होल्डिंग लगवाई है। बट यहाँ से लेकर आप यहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए, पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी। हमें भी बहुत दूर पार्क करके आनी पड़ी है। आप गाड़ी पार्क करके आए हो, आप इस समस्या से जूझ रहे हो। मान लिया किसी भी महिला को यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट नहीं है, सबसे मेन चीज, कहीं भी इतने लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, किसी भी महिला के लिए पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट, रायबरेली का सुपर मार्केट है। में जो है फेमस मार्केट में आप कह रहे टॉयलेट नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ ना, आप खुद जाइए सुबह सार्वजनिक एक नंबर आधुनिक टॉयलेट सुपर मार्केट में माननीय मन्नी जी ने बनवा रखा है। बेडरूम का भी अच्छा शौचालय, महिलाएं इस्तेमाल नहीं करती है, महिलाएं की गलती है, महिलाएं नहीं इस्तेमाल करती, महिलाएं गलती है। इसमें आप देखिए जो भी शौचालय यहाँ बने, आप इन रोडों की हालत देख लीजिए। ये रायबरेली शहर है। ये मेले का चुनाव है, ये बिजली नाली खड़िंजा, इससे क्या मतलब है मेले से? नाली खड़िंजे से मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात उठाई है। मुझे ये बताइए, नाली खड़ंजा विधायक नहीं बनवाता है, क्या बनवाता, उसका काम क्या है ये बताइए। मेले का काम यह है कि विधानसभा में वो जाए और अपने क्षेत्र की आवाज को उठाए, हाउस में प्रश्न करे, क्वेश्चन करे, ये काम है मेले का। और अगर उसकी सरकार होती है, गवर्नमेंट है, तो वो अच्छा काम करा लेगा। बाकी ये तो सब प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री हमारा जो बने तो वो काम आता है। जो विधायक निधि का पैसा आता है वो किस काम के लिए होता है? आपका कहना है कि जो विधायक होता है वो जाके यहाँ के हमारे जनता की आवाज वहाँ उठाता है, लेकिन जो विधायक निधि का पैसा आता है वो कहाँ जाता है? लगती तो है विधायक निधि यहाँ लग रही है, काम हो रहा है, सारा शौचालय वगैरह तो शौचालय बने हैं। आप यूपी में नहीं पाएंगे, यहाँ पे विधायक है जो यहाँ पे एमएलए है। अच्छा ये बताइए, जी जी, कोई आप में से मैनपुरी सैफई गया है? वहाँ अच्छा काम हुआ है कि यहाँ भी अच्छा काम हुआ तो होगा। माननीय प्रदेश में मुख्यमंत्री वहाँ से है तो सैफई में तो काम होएगा ही, अच्छा काम है। और रायबरेली यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री ज्यादा रोजगार देने की बात कही है। अखिलेश यादव, अखिलेश के अलावा कोई वोट नहीं मांगे अभी। अखिलेश यादव समझ लो, यूपी को यूपी का सब पसंद है। अगर साथ मतलब मान लीजिए अगर गठबंधन ना होता तब आप लोग क्या करते? अरे होता कैसे ना यार, भाई नोटबंदी का असर था, उसके लिए गठबंधन बहुत जरूरी था। अब मेरी बात समझ रहे हैं, क्या नहीं समझे? देखिए ये देखिए अखिलेश यादव जी, देखिए आप ये देखिए बेरोजगार, और बेरोजगार, आप ये देखिए बेरोजगारों को रोजगार। और दूसरी चीज, ई रिक्शा जो अखिलेश यादव ने दिया है, एक बेरोजगार समाजवादी पार्टी के रंग वाला। या दूसरी बात, चक्कर ये है कि मोदी ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, नोटबंदी के अलावा कोई अच्छा काम तो उन्होंने किया। यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल को हाथ पसंद है। मीडिया वाले इसीलिए तुम लोग बीजेपी कर रहे हैं। हम आप लोगों की बात सुना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बिके हुए हैं। हम आपकी बात सुनाने आए हैं और हम बिके हुए हो गए। आप लोग क्या क्वेश्चन पूछना हमारा काम है? हर आदमी बिका हुआ है। और एक तो आप लोगों की बात समझ लीजिए, सवाल नहीं पूछेंगे क्या? यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, एक बार दिखाइए, इधर आइए। ये बिके हुए चले गए हैं, बोल करके चले गए। इनका कहना है कि मीडिया बिका हुआ है। मतलब मीडिया बिका हो या ना हो, हम आप लोगों के बीच में सवाल करने आए हैं। हर आदमी हमारे समाज का मीडिया, हर मीडिया नहीं बिका है। क्वेश्चन पूछना मेरा काम है सर। आप अगर एक पक्ष बोलेंगे, मेरा काम है कि मैं दूसरे पक्ष का सवाल पूछूंगा। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे सवालों से ये निष्कर्ष निकालें कि मीडिया बिका है। मैं आप लोगों से इसीलिए जमीन पे आके पूछ रहा हूँ ना, स्टूडियो में प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे खराब लगा। मैं बहुत प्यार से आप लोगों से बात करने आया हूँ। सॉरी की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप बोल चुके। देखिए सुनिए, सब अखिलेश में हो गया, थोड़ा मुद्दों की बात कर लें। है अखिलेश राहुल बहुत हो गया, काम क्या करें? पांच काम बता दीजिए यहाँ सबसे पहले। तुम कांग्रेस के समर्थक, जिसके भी समर्थक, मैं किसी के समर्थक, 5 काम बताओ। मैं किसी के समर्थक, तुम नौजवान हो मेरे दोस्त। मैं सही से बता रहा हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से बताओ। बता रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी ने नहीं समर्थन है, ठीक है, और न ही मैं कोई पार्टी का सदस्य हूँ, न ही मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है। पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। आप देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कुछ नहीं किया। हर एक घर में एक बेटी को 30,000 रुपए उसने दिया। कौन सरकार ने दिया? किसी ने नहीं दिया। पहले जाइए, लैपटॉप उसने दिया,
हर बच्चे को दिया, ठीक है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया उसने दिया, किसी ने दिया नहीं दिया, ठीक है। मोदी जी कहते हैं हम करेंगे। आप अभी सर उठा के देखेंगे, आप कहते हैं सर उठा के देखेंगे, तो आप चारों तरफ घूमिए और देखिए किस है ना ऑटो रिक्शा, बैटरी वाला ई रिक्शा जो अखिलेश सिंह यादव ने वितरित किया है। आप ये देखिए कि रायबरेली में कम से कम उन्होंने 10,000 ई रिक्शा वितरित किया है। और आप ये देखिए, आप ये देखिए उन्होंने काम किया ना। हाथ तो उठवाओ जरा, कम से कम हाथ तो उठवाना चाहिए। 10,000 आदमियों को कम से कम दिखाइए जरा कितने चुनाव में दिख जाएगा। भाजपा का एक काम कोई बता दीजिए, जब भाजपा का सांसद, भाजपा का एक काम है, भाजपा का कौन सा काम आप पूछना चाहते हैं? रायबरेली में यहाँ से 2 बार सांसद रहे, रायबरेली में 2 बार भाजपा के सांसद भी रहे। कभी किसी समय में भाजपा ने कोई एक ऐसी देन दी हो जो आज भी भाजपा का आपको पूरे देश के अंदर विकास देखना चाहिए। जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई पाकिस्तान में घुस के मारा गया, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? इससे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, ये आप बता रहे हैं कुछ चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में, मोदी जी जातवाद करते हैं। मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में चुनाव होने से पहले, मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं रहेगा। मैं एक मुस्लिम मोदी जी ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक आज तो कैसे पाकिस्तान खत्म कर देंगे, क्यों नहीं किया? अब ठीक है, अब रायबरेली में मोदी जी की सरकार में हुए। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मैं खत्म कर रहा हूँ। रायबरेली में ही ये अपेक्षित था कि कांग्रेस के वोकल समर्थक मिले, कहीं और नहीं मिलते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूमे, मध्य उत्तर प्रदेश घूमे, कांग्रेस का वोटर तो है पर वो इतना वोकल नहीं है। रायबरेली का कांग्रेस समर्थक बहुत ज्यादा वोकल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा समर्थकों की याद दिलाता है। रायबरेली के घंटाघर चौराहा से मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com।